लचक आती है तो उससे आपकी स्लैब नीचे चली जाती है। कोशिश करें कि जब बड़ा स्पैन होता है कमरे का तो वहाँ पे आप कम से कम 1 इंच से लेकर 1.5 इंच तक आप सेंटर उठाएं। जब कंक्रीट डलेगी, सरिया बांधने के बाद कंक्रीट डलती है, उसमें जो वजन आता है तो आपका जो कैम्बर आपने दिया होगा, जिसको सेंटर उठाते हैं, उसको कहते हैं कैम्बर। कैम्बर जो दिया होता है वो अपनी जगह पे बिल्कुल, जब शटरिंग लोड डलेगा तो थोड़ी सी नीचे चला जाएगा तो आपकी स्लैब का लेवल बिल्कुल बराबर हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल फ्लैट इसकी शटरिंग रखेंगे, जब लोड डलेगा तो फिर वो थोड़ा सा मजीद नीचे डाउन हो जाएगी। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं राजा मोहम्मद इकराम प्रेक्सिस कंस्ट्रक्शन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपके साथ मुखातब हूँ। आज हम अपनी एक साइट पे मौजूद हैं। ये हमारा 8 मरला प्रोजेक्ट है। ये GT रोड DHA सेक्टर H में वाक़या है हमारा प्रोजेक्ट। हम इसकी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम 2nd फ्लोर की स्लैब की शटरिंग का काम हमारा जारी है। आज हम आपको बताएंगे कि शटरिंग के काम में आमतौर पर कौन सी लोग गलतियाँ करते हैं और आपने अपने शटरिंग के काम को किस तरह इंप्रूव करना है, किस तरह बेहतर करना है, उसमें कौन कौन सी गलतियां आपने नहीं करनी, ताकि आपका जो शटरिंग अगर काम है, अगर आप कमर्शियल बना रहे हैं या घर बना रहे हैं, चीज़ें थोड़ा सा फ़र्क होता है। इतना खास ज़्यादा बेहतर चीज़ें, बेसिक चीज़ें शटरिंग में घर में भी और कमर्शियल में भी तकरीबन सेम ही होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब हम शटरिंग का काम करते हैं तो कोशिश करें कि आप जब शटरिंग शुरू होती है तो सबसे पहले शटरिंग की जो स्लैब की जो शटरिंग होती है उसके लेवल्स लगाएं। कॉलम के ऊपर लेवल के निशान लगाएं, क्योंकि अगर आपके लेवल के निशान लगे होंगे वहीं से शटरिंग वाले ने अपनी पैमाइश लेनी है। वो पैमाइश लेके अपने पूरे छत के जो बीम है उनको लेवल करेगा। लेवल जब बीम लेवल में होंगे तो फिर आपकी स्लैब का भी लेवल होगा। देखा गया है अक्सर लोग करते हैं कि शटरिंग वाले को लेवल नहीं लगा के देते। वो कहते हैं कि स्लैब से आप अपनी 10 फुट छत उठा लें, 10 फुट चेंज उठा लें या 11 फुट उठा लें। तो स्लैब के अंदर जब कंक्रीट होती है तो थोड़ा सा उसमें कभी कभी इंची 1.5 इंची उसमें कोई डिफरेंस रह जाता है या कोई फर्क होता है। कभी भी आप स्लैब के ऊपर डिपेंड ना करें, स्लैब से लेवल ना उठाएं। स्लैब से एक साइड से लेवल उठा के प्रॉपर पूरे फ्लोर पे आप लेवल को चलाएं। पूरे लेवल पे अपने लेवल को चलाएं, चाहे लेवल मशीन से लगाएं, चाहे पाइप लेवल से लगाएं, जो भी तरीका इख्तियार करें, लेवल लगा के दें शटरिंग वाले को। शटरिंग वाले वहां से अपने पहले लेवल के निशान लगे। उसके बाद जो बीम होता है, जो हॉरिजॉन्टल एक सपोर्ट होती है पूरी स्लैब को जो बचाती है, स्लैब को होल्ड करती है, जिसके अंदर मैं अभी खड़ा हूं, इसको हम बीम कहते हैं। एक वर्टिकल सपोर्ट होती है, वर्टिकल जो कंक्रीट होती है कॉलम बांध के, उसको कॉलम कहते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल जो छत के नीचे एक सपोर्ट देते हैं, जब स्पैन बड़ा हो किसी जगह का, नीचे दीवार ना हो, कोई सपोर्ट ना हो, तो वहां पे जो हॉरिजॉन्टल एक सपोर्ट होती है स्लैब के नीचे एक लटक शो करते हैं, इसको हम बीम कहते हैं। तो उसके बाद जो बीम की डेप्थ है वो आप निशानदेही करें। बीम की डेप्थ कितनी है, बीम की चौड़ाई कितनी है। अभी हमारी साइड पे, हमारे जो 4 साइड पे जो कॉलम बीम है, ये तकरीबन स्लैब से, ये 4 साइड जो बीम है वो स्लैब से 1 फुट लटक है, 1 फुट डाउन है, डाउन बीम होते हैं। इसके बाद जो अंदर हमारा जो स्पैन बड़ा है, जो हमारा प्लाट का जो साइज है वो 40 फुट है। 10 फुट के बाद स्टेयर का एरिया लॉबी है, उसके बाद 30 फुट का हमारा स्पैन है। 30 फुट के स्पैन में हमने कोई कॉलम नहीं चाहिए, इसलिए हमारे यहाँ पे बड़े बीम स्ट्रक्चर इंजीनियर ने डिजाइन किए हैं। तो इसकी जो विड्थ है ये 1 फुट है। इसके बाद इसकी जो डेप्थ है वो 1 फुट 6 इंच है। तो स्लैब के लेवल के बाद आपने जो दूसरा काम करना है, अपने ड्राइंग के मुताबिक जो शटरिंग वाला है उसको आपने बताना है कि यहाँ पे हमारा बीम है, इसकी इतनी डेप्थ है, इतनी इसकी लटक है, कौन कौन सा बीम किस जगह पे आना है। तो अक्सर क्योंकि जब ड्राइंग बनती है उसमें कई जगह पे डेप्थ कम होती है, कहीं पे ज्यादा होती है, तो लोग ये गलती करते हैं, प्रॉपर चीज समझाते नहीं है। बाद में जब शटरिंग लगती है तो फिर बंदा पता कहता है यार अब तो चलो जो होना था हो गया, या उसको दोबारा करेंगे तो फिर आपको रीवर्क करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको दोबारा से शटरिंग वाले को पैसे भी देने पड़ेंगे। आपने जब स्लैब के बाद बाकी बीम का समझाना है, बीम के बाद फिर आपने अपनी जो शटरिंग का जो टॉप है उसको चेक करना। जैसे अभी हमारी ये प्लाई लग चुकी है, हमारा ये लेवल हो चुका है, तो लेवल करने के बाद जब शटरिंग लगाता है, शटरिंग के अंदर जो गैप्स होते हैं, जैसे अभी हमारा काम जारी है, यहाँ पे जैसे ये टेप लगाई है, इसके अंदर जो गैप्स होते हैं उनको बंद किया गया है, जो बिल्कुल जहाँ पे जुड़ी होती है शटरिंग, जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ से आपका मसाला या सीमेंट का रेशो वो नीचे नहीं जाएगी, तो उस जगह पे अगर नहीं भी लगाए तो फर्क नहीं पड़ता, मगर जहाँ पे गैप ज्यादा हो उसको बंद करें। उसके साथ साथ शटरिंग के अंदर जो गैप्स होते हैं बीम के अंदर, उनको भी साफ साफ देखें।
सबसे मेजर चीज होती है कि जब शटरिंग लगती है कॉलम के साथ, जहाँ पे कॉलम का जोड़ होता है, तो यहाँ पे अक्सर बड़े बड़े सुराख छोड़ दिए जाते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ पे मुकम्मल तौर पे चीज़ों को सील किया गया है। ये चीज़ आपने तीसरी चीज़ ये देखनी है। उसके बाद शटरिंग का जो लेवल है उसके अंदर कोई सुराख ना हो, तसल्ली के साथ सारा काम किया गया हो। फिर जहाँ जहाँ पे आपको जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन की निशानदेही करें, कितना प्रोजेक्शन है हमारा। इस फ्रंट पे 3 फुट का प्रोजेक्शन है, जो प्रोजेक्शन का निशान है वो पूरा करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको अगर आप देखेंगे, जब शटरिंग वाला शटरिंग मुकम्मल कर लेता है उसके बाद आप टॉप से उसको बराबर डोरी बांध के उसको लेवल करवाएं। अगर आपका स्पैन बड़ा है तो कम अज कम आप स्लैब के दरमियान से कम 1 इंच से लेकर 1.5 इंच तक आप उठाएं सेंटर से स्लैब को। अगर आप पहले बिल्कुल बराबर करेंगे, जब लोड पड़ा थोड़ी सी हल्की सी जब लचक आती है तो उससे आपकी स्लैब नीचे चली जाती है। कोशिश करेंगे जब बड़ा स्पैन होता है कमरे का तो वहाँ पे आप कम अज कम 1 इंच से लेकर 1.5 इंच तक आप सेंटर उठाएं। जब आपका जब कंक्रीट डलेगी, सरिया बांधने के बाद कंक्रीट डलती है, उसमें जो वजन आता है तो आपका जो कैम्बर आपने दिया होगा जिसको सेंटर उठाते हैं उसको कहते हैं कैम्बर। कैम्बर जो दिया होता है वो अपनी जगह पे बिल्कुल, जब शटरिंग लोड डलेगा तो थोड़ी सी नीचे चला जाएगा तो आपकी स्लैब का लेवल बिल्कुल बराबर हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल फ्लैट इसकी शटरिंग रखेंगे, जब लोड डलेगा तो फिर वो थोड़ा सा मजीद नीचे डाउन हो जाएगी। इसके अलावा इसके साथ साथ जो आउटर साइड होती है शटरिंग की, ये जो आप बाहर वाली साइड आप देख रहे हैं, इसकी जो नीचे से बीम लगता है, कोशिश करें कि हर तौर पे नीचे जो आपका बीम लगा हुआ है पहले उधर से साल करें, बिल्कुल ऊपर से नीचे आए। कहीं ऐसा ना हो कि अगर आप चीज़ें नहीं देखेंगे तो किस जगह पे देखते हैं कि अगर शटरिंग वाला या कोई ऐसी गलती होती है कि कहीं से आपकी जो बीम है वो बाहर है, किसी जगह अंदर आ जाता है। तो जब भी साइड शटरिंग शुरू करें, बीम की शटरिंग वाले पूरी जो बिल्डिंग की जो बेस बुनियाद है वहाँ से आप उसको रेफरेंस लेके साल चेक करें। उसके साथ ये पूरी आपकी जो बाहर वाली शीट है, मुकम्मल जो बाहर शीट लगती है, जब ये सरिया डलेगा उसके बाद जब शटरिंग वाले इसको बंद करेंगे तो ये लाइन डोरी करके आपने इसको प्रॉपर चेक करना है। अगर आप इसको नहीं देखेंगे, इसकी डोरी बांध के नहीं चेक करेंगे तो ये जैसे बल खाती हुई नजर आएगी आपको और टेढ़ापन भी आएगा। जब आप प्लस्तर करेंगे तो आपको इसमें कटाई भी करनी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह साथ साथ हम थोड़ी सी ज्यादा डिटेल में इससे बात नहीं करते, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये बेसिक चीजें होती है जो साइड पे करने वाली होती हैं, या साइट इंजीनियर ने, या अगर आप खुद आप काम करवा रहे हैं तो वो देखना होता है। इसके बाद जो मेन चीज होती है कि आपने हमारी जो कमर्शियल प्रोजेक्ट के साथ मेन चीज होती है शटरिंग के साथ साथ लिफ्ट का काम। लिफ्ट का भी काम यह है कि जैसे जैसे शटरिंग नीचे से बेसिक उसका जो वेल आ रहा है, उसकी जो दीवारें आ रही हैं उसी के मुताबिक सारी शटरिंग ऊपर तक आए, क्योंकि शटरिंग जो इसने फिर ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल स्ट्रेट जाना होता है। तो बाद दफा कई दफा देखते हैं कि शटरिंग वाला एक जगह पे थोड़ी सी एक साइड अंदर काट देता है, दूसरा बाहर काट देता है। तो जो लिफ्ट का वेल है उसको बिल्कुल नीचे से लेके ऊपर तक मुकम्मल तौर पे एक ही साल में होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, उसके 4 कॉर्नर बिल्कुल बराबर हों, उसका जो चारों साइडों से साइज है वो बिल्कुल पूरा होना चाहिए। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, जब आप काम करवाते हैं तो आप जब इन चीजों को देखेंगे तो आपके काम में इम्प्रूवमेंट भी आएगी। स्लैब अगर सही डली होगी तो आपका बिल्कुल लेवल ठीक होगा। वहां पे अगर आप प्लस्तर करेंगे तो प्लस्तर में भी आपका बिल्कुल नॉर्मल मसाला आएगा। अगर बीम आपका सीधा होगा, बीम टेढ़ा नहीं होगा या उसको कटाई नहीं करनी पड़ेगी। तो ये चीजें टेक्निकली साथ साथ अगर आप देखते जाएंगे तो आपके काम में बेहतरी आएगी। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको हमारा पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली तमाम इस तरह की इंफॉर्मेटिव टेक्निकल इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सकें। इसके अलावा अगर आप किसी भी जगह पे काम करवाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाना चाहिए, घर बनाना चाहते हैं या कमर्शियल प्लाजा बनाना चाहते हैं, तो हमारा डिस्क्रिप्शन पे नंबर भी दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर है। आप हमारा गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में ऑफिस है, हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। हमारे जो हमने एग्जिस्टिंग जितने भी प्रोजेक्ट किए हम आपको वो भी दिखा सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको अच्छी सर्विस देंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।